बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। व्लॉग के तीन खबरें तीनों बहुत अहम हैं और जिसमें एक सबसे ज़्यादा अहम वो है कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब अब्दुल शकूर साहब ट्रैफिक हादसा कह लें या उस पर कह उसमें जाँ भाग हो गए हैं, लेकिन एक सर्टन पैराया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक टारगेट किलिंग है। उस सिलसिले में बाकायदा पुलिस ने बहुत सस्पिशियस सा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक डाला था, रीबो डाला था काले रंग का, 5 अफराद उसके अंदर सवार थे। हकीकत पता चल गई, इस व्लॉग में बताऊंगा कौन से 5 अफराद थे, ये टारगेट किलिंग थी या नहीं थी, या महज सिर्फ हादसा था। वो कौन सी मजहबी जमात का रहनुमा है जिनसे इसको रिलेट किया गया इस डाले को, ठीक है, वो डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूंगा आखिर में। और दीगर अहम खबरें मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात की बातें हैं, सिराजुल हक साहब रात को मिल के आए वज़ीर आज़म साहब से, उसके बाद इमरान खान साहब से उन्होंने नोटिंग ली और पता मुझे ये चला कि दोनों तरफ से दो अफराद जो हैं उनकी एक टीम तश्कील दी जाएगी जो मिलकर मुज़ाकरात करेंगे, बीच की राह इख्तियार की जाएगी और फिर वो इमरान खान साहब की टीम इमरान खान साहब को रिपोर्ट देगी, गवर्नमेंट की टीम गवर्नमेंट को वो करेगी। यहाँ तो ये सब बातें गुड गुड चल रही, लेकिन कोई इन मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश भी कर रहा है और किसकी हक में होंगे, क्योंकि नतायज तो डेफिनेटली वो सामने आ ही जाएंगे। एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाई और बड़े भोंडे तरीके से इंतकामी कार्रवाई है। कल ना आपको पता चल गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब, उनको कराची में उनके पार्टी दफ्तर से उनको गिरफ्तार किया गया और CCTV से पता चल रहा है कि धक्के भी दिए गए और उनको घसीटा भी गया और इस तरीके से लेके जाते हैं। ये रवैये जो है ना, ये ख़राब करते हैं मुज़ाकरात की चीज़ को। आपको थोड़ा सा ना सीज़ फायर करना होता है। आपने ये सारी कोशिशें करके देख ली भी है, ये सारी कोशिशें करके देख ली कि इन हरकत से, गिरफ्तारियों से, इन तमाम चीज़ों से इमरान खान साहब को टेबल पे किसी लीपो पोजीशन में लाने के लिए ये नहीं हो सकता। नहीं तो शहबाज गिल काफ़ी था, आज़म सवाती काफ़ी था, मिशवानी काफ़ी था, चीफ सिक्योरिटी अफसर काफ़ी था, इमरान खान के घर पर हमला काफ़ी था, उसका गेट तोड़ना काफ़ी था, उनके घर की बेपर्दगी सारी काफ़ी थी। ये सारी चीज़ें आपने करके देख ली हैं, मगर फिर भी ना बाज नहीं आ रहे। तो अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया गया और CCTV से मैंने आपको बताया कि अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि क्या हुआ था। और मैंने बोला ये इंतकामी कार्रवाई इतनी मज़ाक़ खेज़ तरीके से ये साबित हो रही है इंतकामी कार्रवाइयाँ। 2013 का फ्रॉड का कोई मुकदमा है जी, 2013 का फ्रॉड का मुकदमा है जी, ठीक है, और उसमें ये बनाया गया है 18 करोड़ की जालसाजी का मुकदमा है और जैदी साहब के ऊपर, अली जैदी साहब के ऊपर। फैसल नामी शख्स है जो इसका मुद्दई है, कहाँ से आया नो बॉडी नोज। वो कहता है रियल स्टेट का काम करते थे अली जैदी साहब, ठीक है, प्रॉपर्टी के कोई मामला था, जाली कागजात उन्होंने ज़र ज़मानत के तौर पर दिए थे, ना ही उनको प्रॉपर्टी मिली और ना ही वो ज़मानत के कागजात। 2013 के मुकदमे में अब 2023 पे अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा 10 साल बाद। मैंने कहा भोंडे तरीके यार, कोई अकल इस्तेमाल करके ये कार्रवाई करें। और धोखाधड़ी के तहत उन्होंने कहा है कि FIR में दफात है, धोखाधड़ी के तहत दर्ज हुआ जी, और जालसाजी और धोखाधड़ी के ऊपर ये दफा, यानी मतलब बहुत ही भोंडे तरीके से ये काम किया गया। और वही है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, 2-3 दिन रखेंगे, वो शहर घुमाएंगे अगर घुमाना है तो, नहीं तो बात करेंगे कि भाई अब तुम बताओ तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं। तो मैंने कहा ये चीज़ें जो है मुज़ाकरात की राह में करती हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है सफबंदी है, जहाँ मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी ने इनिशिएट करी है, तो उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, उनसे भी कुछ मुलाकात हुई। मैं अगर ये कहूँ कि नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा पहुँचा है कल, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, उसके कुछ समरात वगैरह भी है ना। और 2 मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस साहब से, मैंने दोनों मुलाकातों से मुतल्लिक आपको बताना है। इनको हुकूमती नुमाइंदा समझ लें, नून लीग की तरफ से भेजा गया बंदा समझ लें, या ये पैगाम देकर भेजा गया हो कि जी हम मुज़ाकरात की तरफ जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं इमरान खान साहब से, ज़रा थोड़ा तब तक हाथ ज़रा हल्का रख लें। और इसी तरह की होगी, मुज़ाकरात से मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा देख लें। साबिक अटर्नी जनरल हैं सलमान असलम भट्ट, उनको भेजा गया और चीफ जस्टिस के पास, और ये नून लीग के शरीफ ख़ानदान के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। बहुत ज़ाती दोस्ती है नवाज शरीफ साहब से इनकी, सलमान असलम भट्ट साहब की, उनको भेजा गया। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से भी इनका एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है जो ख़बर है, तो उनको कल भेजा गया, उनकी मुलाकात हुई। तो जो इतलात है वो ये है कि भाई ज़रा कहा गया थोड़ा सा करें हम ज़रा इस तरफ कर, क्योंकि ये सारी सफ़ी लपेटी जानी है ना, जिस सफ़ के मुतालिक भी मैंने आपको आगे जाके बताना है। वो चीफ जस्टिस बड़ा मुतमईन है,
वो बहुत खुश है इस सिचुएशन पे जो इस वक्त चल रही है। दूसरी आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था पिछले दिनों कि जब अदलिया के ऊपर हमला तो बार्स को एक्टिव होना चाहिए, उन्हें अदलिया के साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। बेशारा दस्तूर पे हमने देखा भी कि अदलिया की शाना बिशाना वकला बरादरी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बार्स के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात शुरू की। कल भी मुलाकात की है और आने वाले कल में भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। कुछ रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि महाजराई उन्होंने कहा था कि जब अदलिया के खिलाफ हो रही हो तो बार्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए और लाहौर बार के नुमाइंदे उनसे मिलें। और बंदियाल साहब मैंने कहा बहुत खुश हैं, अगर पैसे जारी ना हुए तो सबसे पहले उन्होंने पहली फुर्सत में इसहाक डार साहब को फारिग करना है, ठीक है जी, उनको नाअहल करना, फारिग भी करना और नाअहल भी करना है। उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी का मामला। सिक्योरिटी के मामले में सबसे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फारिग होंगे, ठीक है जी। फिर बारी आएगी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की, वो फारिग होंगे। तो ये 3 अफराद फारिग होंगे और फिर बारी आएगी वज़ीर आज़म की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, इनके बहुत करीब सीनियर जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये प्लान ऑफ एक्शन है, ये है सारा टारगेट जिसको पूरा करना है। अब आज उस अहम तरीन स्टोरी की तरफ जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग हुए और रात तक ये कहा गया कि शायद टारगेट किलिंग वाला ऑस्पेक्ट भी हो, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं शो हो रही थी, ब्लैक डाला कहा जा रहा था, 5 अफराद कहा जा रहा था, नामालूम अफराद पर नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कहा जा रहा था, ये सब चीज़ें होती। शायद दस्तूर पर यह हादसा हुआ जी, डाला था रोको डाला था ब्लैक कलर का और 5 अफराद जिनको नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया। आपको बता दूं ये डाला मलकियत था जमात इस्लामी के रहनुमा, ठीक है, जमात इस्लामी के रहनुमा, उनके भाई हैं, एक बिजनेस टाइकून है, उनके स्क्वाड में शामिल ये डाला था। ये 5 अफराद उनकी सिक्योरिटी के ऊपर थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ शायद उस चौक पे, सिग्नल फ्री चौक था, जिस चौक पर यह हादसा हुआ है उस वक्त ये डाला वहाँ से गुजरा था, लेकिन वो खुद किसी प्रोटोकॉल में नहीं था। यानी जमात इस्लामी के रहनुमा के भाई जो थे वो किसी प्रोटोकॉल में उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ये डाला था और एक जैसे कहते हैं ना हादसा, इसको कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, तो किसी मजहबी शाखसा ने और पाकिस्तान का मजहबी अमूर का जो वज़ीर है उसको कोई ऐसा कोई रंग देने की कोशिश, ऐसी कोई सेक्रेटेरियन रंग देने की कोशिश, ये सब गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हादसा था। और ब्लैक डाला जिनका था मैंने आपको उन तक का बता दिया कि अहम एक बिजनेसमैन है, जमात इस्लामी के रहनुमा के भाई है जिनका ये था और उस वक्त वो स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं थे। तो इस तरीके से ये है, तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी नमाज जनाजा है और कोई शक नहीं जमियत इनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप से था और मौलाना फजल रहमान साहब रात को ही वापस हो गए थे क्योंकि वो अपने भाई गाँव की तरफ जा रहे थे। जब ये हादसा हुआ ना 8:45 बजे, तो तब उन्होंने वापसी की राह इख्तियार की। तो एक बड़ा लॉस है गवर्नमेंट को, बड़ा लॉस है कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जिन्होंने अब बड़ा इनिशिएटिव लिए थे अभी हज के प्रोग्राम के हवाले से और उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। तो बहरहाल ये जो जेस्चर है ये तासुर अपना ख़त्म हो गया। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।